हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, कल फाइनली आप लोग जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम से फ्री हो गए हो। अब अपने दिमाग को सीधा मूव कर दो जेके बैंक की तरफ। दोनों का आपका सिलेबस डिफरेंट है, ठीक है। एग्जाम आपके डिफरेंट हिसाब से कंडक्ट होने वाले हैं। ओएमआर शीट पे आपका एग्जाम हुआ कल, आने वाला जो आपका एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन होना है। सो अब आपके पास कोई और वैकेंसी नहीं बची है स्टडी करने के लिए, सिर्फ बचा है आपका जेके बैंक का एग्जाम। अदर जब भी सेकंड फेज स्टार्ट होगा, जो भी वैकेंसीज आएगी जेके एसएसबी की, वो आपको राइट फ्रॉम स्टार्ट ही हम यहाँ पे पढ़ाना कंटिन्यू आपका कर देंगे। अब क्या है, देखो हम रीजनिंग का यहाँ फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका लॉजिकल रीजनिंग में फर्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम है आपका इनइक्वालिटीज। क्या नाम है? इनइक्वालिटीज। इसकी वेटेज है 5 मार्क्स की। आपको 5 मार्क्स में इसके बंच की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन आपके यहाँ हो सकते हैं। आइदर आपको क्वेश्चन आते हैं सिंपल फॉर्म में, या फिर क्वेश्चन आपको आते हैं यहाँ पे कोडेड फॉर्म में। ऑप्शन कैसे आते हैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा, डायरेक्शन दिया होगा। आपके ऑप्शन पूछ सकते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये 5 आपके ऑप्शन आ सकते हैं। प्लस जो आपने मार्क करना है वहां पे, जो आपको अपना आंसर मार्क करना है, वो आपका आंसर कैसे लाई करेगा कि 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट या 4 आपको स्टेटमेंट दी होगी और उसी के हिसाब से आपको कंक्लूजन दिया हुआ होगा। अब कंक्लूजन से आपने कंक्लूड करना है कि क्या वो जो कंक्लूजन है वो आपका स्टेटमेंट को फॉलो करता है कि नहीं करता है। अगर वो फॉलो कर रहा होगा तो आप लिखोगे इट फॉलोज, अगर नहीं तो बोलेंगे डज नॉट फॉलो। अब दोनों भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो आपके दिए हैं, ये लिए हैं 2 कंक्लूजन की फॉर्म में। अब हो सकता है ये दोनों इसको फॉलो करते हो तो आप बोलोगे बोथ फॉलो, हो सकता है फर्स्ट फॉलो करते हो तो आप बोलोगे फर्स्ट फॉलो, हो सकता है सेकंड फॉलो करता हो आप बोलोगे सेकंड फॉलो, हो सकता है दोनों नहीं फॉलो करेंगे तो उसमें 2 केस निकल के आते हैं। एक निकल के आता है आपका नाइदर नॉर केस और एक आपका निकल के आता है यहाँ पे इधर और केस। वो कैसे निकलता है वो आपको यहाँ पे आज की क्लास के बाद समझ आ जाएगा। सो गाइस, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है। प्लस आप लोग मॉक पे रजिस्ट्रेशन आपकी आज से स्टार्ट हो जाएगी। नियर अबाउट हमने 7 मॉक आपको देने हैं। सारे जो मॉक रहेंगे वो आपके एग्जाम के पैटर्न के रिस्पेक्ट में ही बनाए गए हैं। सो आई वांट जितने भी लोग जेके बैंक की तैयारी कर रहे हो प्रॉपर तरीके से मॉक दो वहां पे। क्लियर गाइस? चलिए, इनइक्वालिटी का मतलब है आपके दिमाग में सबसे पहले इनइक्वालिटी को सुनते ही 5 सिंबल आते हैं। हम यहाँ क्रैश कोर्स की फॉर्म में कर रहे हैं, जितना पॉसिबल हो पाया उतना आपको बताएंगे। प्लस अगर आप लोग बैंकिंग एसोसिएट की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे साथ हमारे ऐप पे कोर्स अवेलेबल है बैंकिंग एसोसिएट का, प्लस एक कोर्स है पीओ प्लस बैंकिंग एसोसिएट का। आप दोनों पे रजिस्टर कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आप वहां देख सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। फर्स्ट आपके लिए रहेगा कोर्स, क्योंकि वहां पे आपको हर एक चीज प्रॉपर तरीके से डिफाइन करके हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां बहुत करवाए हुए हैं, आपको वहां पे हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। सेकंड चीज आपकी यहां रहने वाली है क्रैश कोर्स की फॉर्म में। आपने क्रैश कोर्स देखना है, चाहे आप जेके बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग एसोसिएट की तैयारी कर रहे हो। आपका बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम भी होने वाला है जनवरी के मंथ में। सो डिले मत करो, इस टाइम को आप अपने आराम के लिए इस टाइम को मत निकालो, ये टाइम अपने स्टडीज में निकालो, क्योंकि जो आपकी क्वांटिटी बन चुकी है वो आपका आगे ही चलते रहना चाहिए। क्लियर? थर्ड चीज, आपको मॉक पे रजिस्टर करना है। मॉक देना बहुत जरूरी है बैंकिंग एस्पिरेंट्स को, क्योंकि एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है, तो आपको प्रॉपर सेटिंग आनी चाहिए। हमारे जो ऐप है वो एंड्रॉयड प्लस आपका आईओएस पे अवेलेबल है, लेकिन जो लोग वेब पे, जो लोग अपने लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह पे मॉक देना चाहते हैं वो मेरे साथ कंटैक्ट करें। मेरा नंबर है 9469860788 9906300788। इस पर कंटैक्ट करें तो आपको बता देंगे कि आपने कैसे रजिस्टर करना है, अपना वेब से कैसे आपने मॉक वगैरह देने हैं। क्लियर? अब इनइक्वालिटी पे आते हैं, बहुत बात होगी, अब सिंपल अपना जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो आपके 2 तरह के क्वेश्चन है, एक आपके सिंपल इनइक्वालिटी और एक यहाँ पे कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड में क्या रहता है कि सिंबल्स को इन द फॉर्म ऑफ किसी अल्फाबेट, जब बोल सकते हैं हम, आपका जो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये साइन है, इनको इन द फॉर्म ऑफ सिंबल हमने कोड किया हुआ होता है, तो उसको डिकोड करके हमने ये पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन अगर आपको कोडेड पे आएगा तो हमेशा 5 क्वेश्चन ही एग्जाम में आने वाले हैं, जब 6 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 5, लेकिन मोस्टली एग्जाम में 5 ही पूछे जाते हैं, क्योंकि कल आपको बता चुका हूं कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, या आपके बंच वाले टॉपिक्स हैं, इनमें 5-5 क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, इनइक्वालिटी बेटा आपके 5 सिंबल आते हैं। फर्स्ट सिंबल है आपका ग्रेटर देन, सेकंड है आपका लेस देन, एक है बराबर, ग्रेटर देन,
इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और एक सिंबल है आपका यहाँ पे नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है कि बराबर नहीं है, लेकिन बड़ा और छोटा कोई भी हो सकता है। मैं ये मान के चलता हूं कि बहुत कम लोगों ने इस सिंबल को देखा हुआ होगा, इसका मतलब सेम है दोनों का, है ना। अब देखिए क्वेश्चंस 5 तरीके से आपके ऑप्शन रहेंगे, आपने कौन सा ऑप्शन मार्क करना है वो अभी 1 बाय 1 आपको हर एक क्वेश्चन के थ्रू ये चीज कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आपका आर ग्रेटर देन इक्वल टू एस इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू यू लेस देन वी और ग्रेटर देन आपका यहां से क्या है जेड। ठीक है, अब आपने कंक्लूजन यहां पे चेक करनी है। सबसे पहले बात करूं बेटा, जो ये चीज है ना, ये सिंबल है ना, ये सिंबल आपका इस फॉर्म में है। कैसा है? इस फॉर्म में। इस दरवाजे को आप ऐसे ओपन कर सकते हो, लेकिन इस दरवाजे को अंदर वाली साइड ओपन नहीं कर सकते हो। अगर मैं सपोज करूं ये आपका एक दरवाजा है जो यहां से फिक्स है, यहां से क्या है आपका फिक्स, अगर यहां से फिक्स है तो आप दरवाजे को अंदर ओपन नहीं कर सकते ना, आप इसको बाहर ओपन कर सकते हो। तो ये जो साइड बनती है इसे हम बोलते हैं आपका ओपन गेट साइड। क्या बोलते हैं? ओपन गेट साइड। और इस साइड को बोलते हैं आपका यहां पे क्लोज गेट साइड। क्या बोलते हैं? क्लोज गेट साइड। वैसे ही अगर आपका सिंबल यहां पे इस फॉर्म में है तो इस वाले को आप यहां से बोलते हो ओपन गेट और यहां से बोलते हो इसको क्लोज गेट साइन। ये बात आपने दिमाग में रखनी है, हर एक क्वेश्चन में इसका कंसेप्ट आपको यूज होगा ही होगा। मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, आर ग्रेटर देन इक्वल टू एस इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू यू लेस देन वी और ग्रेटर देन जेड। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां से जेड लेस देन टी। अब z से t तो आप चेक नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैंने ये आपको बता दिया, आपको t से z वाली साइड यहां पे चेक करना होगा। अगर आप t से z मूव करते हो, देखो t से z मूव करना स्टार्ट किए तो ये गेट क्या हो गया आपका यहां पे क्लोज, क्योंकि ये सिंबल क्या है, ये सिंबल आपका ऐसे है, इसको इक्वल टू भी लगा दोगे तब भी आपका ये क्या रहेगा, क्लोज। अब ये सिंबल आपका यहां पे क्लोज है तो इसका मतलब आप t से z वाली साइड मूव नहीं कर सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहां पे गलत। क्या हो जाएगा आपका यहां पे गलत। सेकंड बात करूं, आपका s ग्रेटर देन v, क्या है आपका यहां पे s ग्रेटर देन v। क्या आप s से v की तरफ मूव कर सकते हो? आप s से t मूव करके जो ये सिंबल है ना, ये सिंबल सिंगल, इसका मतलब होता है नो गेट, मतलब आप कहीं भी मूव कर सकते हो। ये आपका 2 वे गेट है, आप यहां से वहां भी जा सकते हो, वहां से यहां भी आ सकते हो, क्योंकि आपका दरवाजा कैसा है, ओपन है ना। 3 तरह के हैं, एक इस फॉर्म में है, यहां से क्लोज गेट, यहां से क्या होगा आपका, सॉरी यहां से ओपन गेट, वहां से क्या होगा क्लोज गेट। एक आपका इस फॉर्म में है, वहां से आपका क्या होगा ओपन, यहां से क्या होगा क्लोज। और एक आपका इस फॉर्म में है, ये आपका नो गेट है कि हमने उस कमरे में दरवाजा ही नहीं लगाया हुआ, आप कहीं भी आ जा सकते हो, है ना। अब देखिए s ग्रेटर देन v, s से t पहुंच गया, t से u पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा, तो ये भी आपका यहां पे क्या हो गया गलत। क्या हो गया आपका यहां पे गलत, दोनों गलत हो गए। तो इसका आंसर आपका यहां पे क्या आएगा, आप बोल सकते हो ये आपका दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर बन के आ रहा है आपका नाइदर नॉर। क्या बनेगा? नाइदर नॉर। अब जो 5 ऑप्शन गिवन होंगे उनमें से आपने किसी एक, जो जिस ऑप्शन पे नाइदर नॉर लिखा होगा वो आपने यहां पे सही कर देना है। चलिए अब मूव करता हूं सेकंड पे, p ग्रेटर देन r इक्वल टू s। गाइस मैं हर एक चीज को डिटेल में नहीं समझा सकता हूं अभी ना, अगर डिटेल में देख पढ़ना है आपने तो आप कोर्स ज्वाइन करें, अदरवाइज हमारा पहले की वीडियोस अपलोड है जेके बैंक की, वो वीडियोस आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अगर मैं समझाने बैठूंगा तो ये एक ही लेक्चर आपका 2-2.5 घंटे का बन जाएगा ना, इतना हमारे पास टाइम नहीं है अभी। अब देखिए यहां से क्या है, पहला है t लेस देन r, सेकेंड आपका यहां पे r इक्वल टू t, है ना। अब देखिए क्या आप r से t जा सकते हो, r से t जाना ना, t से r नहीं मूव कर सकता यहां पे मैं, क्योंकि t से r वाली साइड गेट क्लोज है, r से t मूव कर रहा हूं, तो r से s पहुंचा बिल्कुल पहुंच गया, s से t पहुंचा बिल्कुल पहुंच गया। अब मैं r से t तो पहुंच पा रहा हूं, r से t तो पहुंच पा रहा हूं, लेकिन यहां पे देखो ये सिंबल 2 आ रहे हैं, r इक्वल टू s ग्रेटर देन इक्वल टू टी। r से t पहुंच गया, आप बोलोगे बिल्कुल पहुंच गया, यहां तक रास्ता आपका क्लियर है। लेकिन देखो r और s आपके बराबर है, मतलब अगर आपका ये 9 है तो ये भी क्या होगा आपका 9 ही होगा। वैल्यूज की फॉर्म में देखते हैं ना इसको। लेकिन t के रिस्पेक्ट में क्या बोला गया है कि t आपका 9 भी हो सकता है, t आपका 8 भी हो सकता है, क्योंकि r हमेशा क्या होगा बड़ा होगा t से। तो r अगर देखो, अगर ये इसके बराबर हुआ तो 9 होंगे दोनों, अगर ये r ग्रेटर देन t हुआ तो ये क्या होगा आपका 8 बन के आएगा। यही बात आपको यहां पे समझ आ रही है। अब जब ये बन के आ रहा है तो आपने देखना है कि हम कौन सी कंडीशन लेके चल सकते हैं। तो आपको श्योरिटी नहीं है इस चीज की, आपको इस चीज की श्योरिटी नहीं है। मैं r और s ग्रेटर देन t है तो मैं यहां पे इसको r ग्रेटर देन इक्वल टू t लिख सकता हूं ना,
ये लिख सकता हूं यहां पे इसको। अब ये चीज तो आपका डन है कि r हमेशा बड़ा और बराबर ही होगा t से, लेकिन मैं r ग्रेटर देन t और r बराबर t, ये मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता हूं कि क्या आपका r ग्रेटर देन t है, बोलोगे नहीं है, हमें क्या पता है कि नहीं है। r इक्वल टू t है, बोलोगे नहीं, हमें नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन ये पता है कि r ग्रेटर देन इक्वल टू t होगा ही होगा, ये आपका होगा ही होगा। ये आपके अनश्योर है, ये क्या है आपका यहाँ पे श्योर है, क्या आपका यहाँ पे श्योर। तो वैसे ही r से t आपका क्या हो गया, गलत। अब r बराबर t भी आप क्या होगा आपका यहाँ पे गलत। ये दोनों गलत हो गए, लेकिन मुझे पता है कि इन दोनों में से तो आपका एक सही होगा ही होगा ना, है ना, इन दोनों में से तो आपका सही यहाँ पे एक होगा ही होगा। तो हम इस केस को बोलते हैं आपका ईदर और केस। क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको, आपका ईदर और केस, कि r जो है वो आपका ना ही बड़ा है t से, ना ही उसके बराबर है, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज होना यहां पे जरूरी है। तो क्या बन के आएगा आपका यहां पे ईदर और। वैसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन का यहां आंसर बन रहा है ईदर और केस। क्या बन रहा है आपका यहां पे ईदर और केस। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन यहां पे समझ आ गए होंगे। अब ईदर और केस के लिए आपने कंडीशन याद क्या रखनी है, देखो ईदर और केस के लिए कंडीशन है आपकी दो है, एक है आपका रिलेशन और एक है आपका यहां पे नो रिलेशन। एक है आपका ईदर और रिलेशन, सुनना ध्यान से भी, इधर और केस होता कब है आपका, लेकिन दूसरा क्या आपका इधर और नो रिलेशन, इधर और रिलेशन, इधर और नो रिलेशन। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे पहचाना ये इधर और है कि नहीं है। हमने यहाँ पे तीन कंडीशन देखनी है। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि दोनों में जो पैरामीटर होंगे वो आपके सेम होना चाहिए। देखो ये आपकी फर्स्ट कंक्लूजन है, ये आपकी सेकंड कंक्लूजन है। यहाँ पे टी की बात हुई है, यहाँ पे आर की भी बात हुई है। तो मतलब जिन दो पैरामीटर की बात ऊपर हुई है उन्हीं दो पैरामीटर की बात आपकी नीचे हो रही है, तो बोलेंगे सेम पैरामीटर। क्या बोलेंगे, सेम पैरामीटर आपके यहां पे लाई करने चाहिए दोनों में। क्या होना चाहिए आपके यहां पे सेम पैरामीटर आपके लाई करने चाहिए दोनों में। और इससे पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन हम बोल सकते हैं वो क्या है, दोनों क्या होना चाहिए, बोथ फॉल्स होने चाहिए। बोथ क्या होना चाहिए आपके यहां पे, फॉल्स होने चाहिए। क्या आपके दोनों फॉल्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है, आपके दोनों फॉल्स भी आ गए। और प्लस क्या हुआ आपका यहाँ पे दोनों में जो पैरामीटर है वो दोनों सेम पैरामीटर की बात हो रही है, पैरामीटर सेम, दोनों आपके फॉल्स आ गए। थर्ड आपने क्या चेक करना है, थर्ड आपने चेक करना है रिलेशन है या नो रिलेशन केस है, रिलेशन है जहां फिर नो रिलेशन केस है। अगर मैं रिलेशन वाले केस की बात करूंगा तो बोल सकता हूं आर ग्रेटर देन टी है जब आर इक्वल टू टी है। तो इसका मतलब क्या है आपका यहां पे रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या है कि मैं आर से टी वाली साइड पहुंच सकता हूं कि नहीं पहुंच सकता हूं। अगर तो मैं पहुंच पा रहा हूं यहां से वहां तक, गेट आपका ओपन है, तो आपका बनेगा रिलेशन केस। क्या बनेगा, रिलेशन केस। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता, मैं यहां बोलता आर लेस देन टी और आर ग्रेटर देन टी, आर लेस देन इक्वल टू टी या आर ग्रेटर देन टी, तो ये दो केस जो बन रहे हैं ये बन रहा है नो रिलेशन केस। क्या बन रहा है आपका यहाँ पे, नो रिलेशन केस। तो इसको बोलता हूं यहाँ पे आपका क्या, मैं नो रिलेशन आइदर और केस। आपका नो रिलेशन और रिलेशन याद नहीं रखना है, ये मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे रिलेशन कब बनेगा, अगर मैं आर से टी तक पहुंच गया। सपोज करो क्वेश्चन आपका ये है, आर ग्रेटर देन एस लेस देन इक्वल टू टी, लेस देन इक्वल टू टी। अब यहां मैं बोलूंगा आपको कि आर ग्रेटर देन टी, आर इक्वल टू टी और आर लेस देन टी। मैंने बोला आपको, आप बोलोगे आर बड़ा है टी से, आप बोलोगे नहीं है। आर बराबर है टी के, आप बोलोगे नहीं है। आर लेस देन है टी से, आप बोलोगे ये भी नहीं है। लेकिन इन तीनों में से तो एक चीज होनी ही होनी है ना, इन तीनों में से आपकी एक चीज होनी ही होनी है। तो इसलिए इसको बोलते हैं आपका यहाँ पे नो रिलेशन इधर और केस। क्या बोलते हैं, नो रिलेशन इधर और केस। क्लियर। चलिए दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए हैं। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। गाइस जो लास्ट के 4 क्वेश्चन है ना, ये आप नहीं करने हैं, ये मैंने नहीं करने हैं। मैं 6 क्वेश्चन करवाने के बाद आपको समझाऊंगा यहाँ पे इधर और, सॉरी आपका कोडेड फॉर्म। बाकी क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करने हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है ए लेस देन बी लेस देन सी इक्वल टू डी लेस देन इक्वल टू ई। अभी तक आप एक ही स्टेटमेंट देख रहे थे, लेकिन अब यहां पे 2 स्टेटमेंट आ गई हैं, तो इन दोनों को हमें जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जोड़े बिना हम इसको नहीं निकाल सकते हैं ना। तो जोड़ा हमने यहां पे दोनों को। अब जब दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो क्या बना आपकी, पहली मेरे पास यहां पे कंक्लूजन है बी ग्रेटर देन ई और डी ग्रेटर देन
ए, बी ग्रेटर देन ई और डी ग्रेटर देन ए, है ना। बना आपका यहां से क्या आपका बी बड़ा है ई से, तो आप देखो बी से ई मूव करना है ना, तो बी से ई मूव करते ही पहले ही आपका यहां पे गेट क्लोज हो गया, मतलब ये क्या हो गया, गलत। सेकंड है डी ग्रेटर देन ए, क्या आपका डी बड़ा है ए से, ओपन गेट ओपन गेट ओपन गेट, बिल्कुल सही बात है आपका, ये क्या है, बड़ा ही आपके किससे, ए से। तो इसका आंसर आने वाला है आपका ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका यहां पे आर लेस देन के, क्या आपका यहां पे आर लेस देन के लेस देन इक्वल टू एम, एम ग्रेटर देन टी, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जे। अब यहां पे आपकी चार कंक्लूजन्स आ गई, चार स्टेटमेंट आ गई थी, मैंने चारों को यहां पे कंबाइन कर दिया। कैसे, आर लेस देन के, अब के लेस देन इक्वल टू एम, एम ग्रेटर देन टी और टी ग्रेटर देन इक्वल टू जे, मतलब आपकी यहां पे चारों स्टेटमेंट कंबाइन होगी। अब पहला ऑप्शन है आपका यहां पे जे लेस देन एम, और दूसरा क्या आपका यहां पे आर लेस देन एम, ये बना आपका यहां J लेस देन M और R लेस देन M आपका यहां बन गया है। तो क्या आपका M बड़ा है J से, तो M बड़ा है J से, आप M से J मूव कर रहे हो, ये भी ओपन गेट ये भी ओपन गेट। अब देखो यहां क्या है, अगर 10 है तो ये आपका 9 होगा, और ये आपका 9 और 8 हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। तो हमेशा जब ये दो सिंबल आ रहे हैं, इन दो सिंबल में पहली प्रेफरेंस मिलती है इसी को, तो आपका बनेगा M ग्रेटर देन J। इन दो सिंबल में पहली प्रेफरेंस मिलती है इसको, तो बनेगा M ग्रेटर देन J। अगर यहां होता है M ग्रेटर देन इक्वल टू J इक्वल टू T, ये बनता आपका यहां पे अगर, तो आप यहां बोलते अगर ये आपका 10 है तो ये आपका 10 और 9 हो सकता है ना, और ये भी आपका 10 और 9 हो सकता है। तो M और T में क्या रिलेशन बनेगा, आप बोलोगे M ग्रेटर देन इक्वल टू T, तो पहली प्रेफरेंस मिलेगी आपकी इस सिंबल को, ठीक है। अब क्या है, देखो यहां बच्चों क्या बन रहा है, तीन सिंबल है, पहला सिंबल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। पहली प्रेफरेंस इसको, दूसरी प्रेफरेंस इसको, तीसरी प्रेफरेंस इसको। मतलब अगर क्वेश्चन होगा A ग्रेटर देन इक्वल टू B ग्रेटर देन C इक्वल टू D, तो A और D में क्या रिलेशन है, आप बोलोगे हमेशा A क्या है, बड़ा है D से, क्या है, हमेशा बड़ा है D से। वैसे ही अगर ये तीन सिंबल होंगे आपके, तो इसमें भी क्या होगा आपका, पहली प्रेफरेंस इसको, दूसरी प्रेफरेंस इसको, तीसरी प्रेफरेंस मिलेगी इसको, बस सारा ही खेल खत्म हो गया आपका यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी का। दो ही कंसेप्ट थे, ईदर और वाला, और एक कंसेप्ट था आपका यहाँ पे प्रेफरेंस वाला। ये अगर दो पॉइंट समझ आ गए हैं तो इनइक्वालिटी एग्जाम में 5 नंबर कोई नहीं आपसे छीनने वाला है, वो आपके ही हैं, आपके हक के नंबर है, आपने वो नंबर लेने ही लेने हैं। क्लियर। अब यहां बना आपका M ग्रेटर देन J, क्या आपका M बड़ा है J से, बिल्कुल है। दूसरा आपका M ग्रेटर देन R, क्या आपका M बड़ा है R से, बिल्कुल है। तो यहां पे दोनों आपके सही हो गए, तो इसका आंसर आएगा आपका यहां पे बोथ आर ट्रू। क्या आंसर आएगा आपका यहां पे, बोथ आर ट्रू, जब बोथ फॉलोज, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। क्लियर। अब फिफ्थ क्वेश्चन है आपका यहां पे W लेस देन F लेस देन इक्वल टू F इक्वल टू D, D लेस देन K, K ग्रेटर देन इक्वल टू J। ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे, K ग्रेटर देन W, F लेस देन इक्वल टू K। क्या आपका K बड़ा है W से, तो K से D पहुंच गया, D से F भी पहुंच गया, F से W भी पहुंच गया। तो यहां से यहां तक आने में आपके तीनों तरह के सिंबल आ रहे हैं, पहली प्रेफरेंस इसको मिलती है और यही पूछा गया है, तो ये क्या है आपका सही है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे K ग्रेटर देन इक्वल टू F, तो क्या आपका K ग्रेटर देन इक्वल टू F है, K से D पहुंच गया, D से F पहुंच गया, लेकिन यहां पे दो सिंबल आ रहे हैं, पहली प्रेफरेंस इसको मिलती है, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे गलत। तो इसका आंसर आने वाला है आपका ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो। आई होप आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि हमने कैसे किए हैं, क्या आपके कंसेप्ट यूज हुए हैं। अब बच्चों जो रिमेनिंग आपके 5 क्वेश्चन है ये आपने खुद करने हैं और इसका आंसर आपने बताना है कि हर क्वेश्चन का आपका आंसर निकल के यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि सब अगर मैं ही करवा दूंगा तो खुद कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मॉक टेस्ट देने हैं, उससे पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है बहुत, ठीक है। चलिए बेटा इतना ही कंसेप्ट था आपका इधर और का, आई होप आपको समझ आ गया होगा सिंपल फॉर्म। अब मूव करते हैं यहाँ पे किस पे, आपका कोडिड आइदर और के, जो कोडिड आपका इनइक्वालिटी पे है ना। देखिए 5 सिंबल है, बोला गया है B इज नॉट स्मॉलर देन Q। अगर P इज नॉट स्मॉलर देन Q क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फॉर्म जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है PBQ का मतलब है P इज नॉट स्मॉलर देन Q। तो इसका मतलब है जो P है सिंबल, सॉरी जो आपका B सिंबल है, B अगर सिंबल रिप्रेजेंट करता है नॉट स्मॉलर देन, तो मतलब क्या बोलेगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू Q। क्या बोलेगा आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू
यही मतलब बनेगा ना आपका बी का। नेक्स्ट आपका नॉट ग्रेटर देन नॉट स्मॉलर देन क्यू, तो यहाँ प्लस का मतलब क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बोला गया है ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, मतलब क्या होगा आपका बराबर होगा। थर्ड सिंबल है आपका डॉलर। डॉलर क्या बोला गया है यहाँ पे आपको, नॉट ग्रेटर देन क्यू, तो मतलब ग्रेटर नहीं है, मतलब छोटा होगा या बराबर होगा। उसके बाद क्या है अल्फा। अल्फा मतलब है P इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू Q, ना ही छोटा है ना ही बराबर है, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे उससे बड़ा लाई करेगा। और लास्ट है आपका यहाँ पे हैशटैग, द स्टार बोलते हैं जिसको हम स्टार ही बोलते हैं, हैशटैग कुछ और होता है आपका, इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, तो मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे स्मॉलर देन। तो ये आपके 5 सिंबल बने हैं इसके। अब इसको ना बुक्स पे ना बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होता है, तो आपकी मर्जी है आप बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। वो बोलते हैं इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, है ना। ये 5 ही सिंबल है आपके। तो इसका मतलब है बी, इसका मतलब है प्लस, इसका मतलब है आपका अल्फा, इसका मतलब है स्टार, और इसका मतलब क्या है आपका यहाँ से लेस देन इक्वल टू डॉलर। तो ये 5 सिंबल है, आपने डिकोड कर दिया ना इसको, आपने जो जो सिंबल थे उसको डिकोड कर दिया आपने इन द फॉर्म ऑफ इक्वालिटीज या इनइक्वालिटी साइन की फॉर्म में। अब यहां हम फर्स्ट देखते हैं एम बी एन, हम बोलेंगे एम बी एन एच डॉलर क्यू और क्यू बी एम, ये किया हमने यहाँ पे। तो बी का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एच लेस देन इक्वल टू क्यू और क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये बन गया आपका यहाँ। जब इसको यहाँ कंबाइन करोगे तो क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है। अब क्यू से क्या बड़ा है आपका एच, और यहाँ पे क्या है एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, है ना। अब जो फर्स्ट कंक्लूजन है उसको यहाँ पे डिकोड करो, तो एच प्लस एम, तो एच बनेगा इक्वल टू एम, दूसरा बनेगा क्यू आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ये बन गया। तो क्या आपका h बराबर है m के, तो आप बोलोगे h बराबर है, बोलोगे नहीं है। तो क्या q ग्रेटर देन इक्वल टू n है, q से n पहुंच सकता हूं, बिल्कुल पहुंच सकता हूं, दोनों में सेम सिंबल आ रहे हैं, मतलब ये क्या होगा आपका यहाँ पे ट्रू। तो इसका आंसर आने वाला है ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। यहाँ क्या आंसर आएगा आपका ओनली सेकंड फॉलो, कि सिर्फ आपका सेकंड वाला ही यहाँ पे फॉलो कर रहा है कंक्लूजन्स किसको, आपका स्टेटमेंट को। क्लियर। अब देखिए सेकंड क्या है आपका यहाँ क्वेश्चन, आप बोलोगे सी अल्फा बी एल स्टार एस एस डॉलर ऑफ सी, एस डॉलर ऑफ सी। तो सी अल्फा, अल्फा का मतलब क्या है आपका यहाँ पे सी ग्रेटर देन बी, एल स्टार एस एस डॉलर सी। कंबाइन करो यहाँ पे सबको ना, तो आप बोलोगे एल एस सी बी, ये बना आपका यहाँ से। अब कंक्लूजन क्या है आपकी, पहली कंक्लूजन है बी अल्फा, अल्फा का मतलब है ग्रेटर देन ऑफ एस, तो सी अल्फा, अल्फा का मतलब क्या है ग्रेटर देन ऑफ एल। तो क्या आपका यहाँ पे बी ग्रेटर देन आपका एस है, तो आप बोलोगे यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या होगा आपका इधर गलत हो गया। सेकंड आप बोलोगे यहाँ पे क्या सी ग्रेटर देन आपका एल है, सी से एल पहुंच सकता हूं, बिल्कुल पहुंच सकता हूं, यहाँ 2 सिंबल आ रहे हैं, पहली प्रेफरेंस इसको मिलती है, मतलब ये क्या हो गया ट्रू। तो इसका भी आंसर आपका निकल के आ रहा है ओनली सेकंड फॉलो। क्या आंसर आएगा, ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, हम थर्ड क्वेश्चन यहां देखते हैं आपका, आई ग्रेटर देन एच ई अल्फा, अल्फा का मतलब हुआ आपका ग्रेटर देन एफ, तो आई प्लस का मतलब हुआ इक्वल टू एफ। तो कंबाइन करो यहाँ पे आई ग्रेटर देन इक्वल टू एच इक्वल टू एफ, एफ से बड़ा है आपका यहाँ पे ई। अब पहली कंक्लूजन क्या है आपकी, ई अल्फा आई और आई लेस देन ऑफ ई, ठीक है। ई ग्रेटर देन आई, तो ई से आई पहुंच सकता हूं, बिल्कुल पहुंच सकता हूं, मतलब ये क्या हो गया आपका यहाँ पे ट्रू हो गया। अब ई ग्रेटर देन एच, तो ई से बड़ा एच, जो ई बड़ा है एच से, बिल्कुल सही है, ये भी क्या होगा आपका यहाँ पे बोथ आर ट्रू, तो बोथ फॉलोज। क्या आंसर आएगा, बोथ फॉलोज, है ना। ये बन गया आपका यहाँ पे इसका आंसर। फोर्थ वाला देखो यहाँ पे v प्लस ओ, तो v प्लस ओ, ठीक है, r प्लस v, ये क्या बनेगा आपका यहाँ पे r प्लस, मतलब आपका यहाँ पे इक्वल टू का मतलब है, और ओ बी, बी का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ बी। पहला है आपका यहाँ पे r इक्वल टू बी, दूसरा है r अल्फा, अल्फा का मतलब है ग्रेटर देन ऑफ बी।
तो R बराबर है B के, नहीं है, क्योंकि 3 सिंबल होते हैं, ये और ये। इस वाले में आपके 2 ही सिंबल आ रहे हैं, तो पहली प्रेफरेंस इसको मिलती है, मतलब आपका क्या होगा, R हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, B। तो ये भी क्या हो गया गलत, ये भी क्या हो गया गलत। अब दोनों आपकी कंक्लूजन गलत होगी, दोनों के पैरामीटर सेम है और आपका रिलेशनशिप वाला केस आ रहा है, तो मतलब ये क्या आएगा आपका यहाँ पे ईदर और, क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे ईदर और। तो इसका बन के आएगा आपका आंसर ईदर और केस, क्या बनेगा, ईदर और केस। क्लियर गाइस। अब रिमेनिंग जो आपके ये 5 क्वेश्चन हैं प्लस जो आपके ये 3 क्वेश्चन हैं, इन 8 क्वेश्चंस के आंसर आपने बताने हैं। 8 क्वेश्चन मैंने करवाए, 8 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपने बताना है कि इसका आंसर आपका क्या निकल के आ रहा है। हमने आज से ही आपका कोर्स स्टार्ट किया है, कुछ ही टाइम में आपको मैथमेटिक्स की और क्वांट की और आपकी इंग्लिश की वीडियोज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हो सकता है क्वांट की वीडियो आज ना मिल पाए, लेकिन कल से हमारी ट्राई रहेगी कि आपको प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से वीडियोस रेगुलर मिलती रहे। आपको टाइमिंग इन्फॉर्म कर देंगे पहले ही, उसी टाइम पे आपकी रेगुलर वीडियो अपलोड हुआ करेगी। क्लियर गाइस। सो गाइस खत्म करते हैं आपकी ये क्लास। मॉक टेस्ट पे रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी राइट फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड। वहां पे रजिस्टर करें और अच्छे तरीके से मॉक दे। एग्जाम है आपका 25 तारीख के बाद से, आपके 3-4 दिन एग्जाम होने हैं, तो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करें और सही तरीके से अपनी स्टडीज को आगे कंटिन्यू करते रहे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।